एपीजे अब्दुल कलाम के एक बहुत अच्छे विचार के साथ अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं, शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है कि शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट की चोटी हो या फिर आपका पेशा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और आज हम वीडियो में बात करेंगे सोशल गेमिंग्स और एप्स के बारे में। दोस्तों, आज तक का ये मेरा बेस्ट वीडियो सेशन होगा। जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है उनसे हटकर और बहुत ही नॉलेजेबल वैल्यूएबल वीडियो है। इस वीडियो में आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाली है आपके गेमिंग को लेकर और आपके जितने भी सोशल मीडिया जो आप करंट में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आप यूज करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी सोशल गेमिंग एप्स हैं, जितने भी सोशल चैटिंग एप्स हैं, आपके नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड भी, उनका बेस क्या है, किस बेस पे वो स्टैंड करते हैं और ऐसा कौन सा प्रोसीजर है, ऐसे कौन से लॉज हैं कि आपको अंदर से उत्साह बढ़ता है कि हाँ, हम ये काम जरूर करें, हम अपने सोशल गेमिंग ऐप पर जरूर जाएं। लाइक पबजी की अगर आप बात करें, आपके अंदर से आता है कि पबजी खेलना है, तो किस तरह है ये विचार आपके अंदर आते हैं। आज उसी के एक साइंटिफिक बेस पे बात करने वाले हैं। आप कह सकते हैं द साइंस बिहाइंड द सोशल गेमिंग एंड एप्स। दोस्तों, आपकी लाइफ में जो एडिक्शन वर्ड होता है, दैट इज, सब कहते हैं कि एडिक्शन एक्चुअली व्हाट इट इज, ये है क्या एडिक्शन। दोस्तों, किसी भी चीज का एडिक्शन लाइफ में, प्लीज वीडियो को पूरा सुनना, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है आपकी लाइफ में सोशल गेमिंग, एडिक्शन और सोशल ऐप से रिलेटेड। तो जितने भी लाइव गेमिंग है उनका एडिक्शन, सोशल मीडिया का एडिक्शन आज के टाइम में और ये बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है। आपने बहुत सारे न्यूज, मैं पबजी की अगर बात करूं तो पबजी से रिलेटेड आप अगर नेट पे जाएं तो बहुत सारी न्यूज आप देखने को मिलेंगे कि पबजी से रिलेटेड कैसी कैसी न्यूज आती हैं बच्चों की। व्हाट इट इज, दैट इज ओनली द एडिक्शन, इट इज नथिंग। एडिक्शन है, कुछ नहीं है। एडिक्शन के अलावा वो कुछ भी नहीं है। और ये जितने भी सोशल मीडियाज है, आप ऑनलाइन क्लास लग रही है आपकी और नोटिफिकेशन आता है, ऊपर से झट से जाते हैं नोटिफिकेशन पे, क्लास छोड़कर नोटिफिकेशन पे जाएंगे, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, उसका रिप्लाई देंगे। रिप्लाई भी ना दे तो नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना है। तो ऐसी, इसके पीछे क्या साइंस है, इसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, एक्चुअली में ये है क्या। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको एनफोर्स करती हैं कि हाँ, आप उस नोटिफिकेशन को ऑन करें। ऐसा क्या रखा है उस नोटिफिकेशन में कि आपको ऑन ही ऑन करना है। भले ही उसका रिस्पॉन्स ना करें, हम कोई रिस्पॉन्स ना दें, बट नोटिफिकेशन ऑन जरूर होगा। एंड द लॉ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, द रीएनफोर्समेंट लॉ बाय द ग्रिफिथ्स, द रीएनफोर्समेंट लॉ बाय द ग्रिफिथ्स, एंड ऑल्सो वी कैन बी डिफाइन इट एज रिवॉर्ड एंड रीएनफोर्समेंट। As far as the neuroscience concerned about what is addiction, actually what is the meaning of addiction? It is that it is merely the matter of complex chemical interaction occurring actually in our brain as we go through our daily life. Any daily life habits, any habits occurring in our life, psychologically it can be defined as the repetition of action regularly. We repeatedly give response to the social media's notification, like our Insta, Facebook, WhatsApp, Twitter, anything else, anything, all social media including, or all the online game included. And like these social medias, if I talk about the gaming, it works same in the case of gaming. Same in gaming, we get socially rewarded by various tactics used in the gaming industry. There are various tactics that are using in the gaming industry. They provide us reward. As you have seen that many apps, including gaming apps also, and including some chatting app, they provide us reward in the form of coins, in the form of biscuits, etc. They basically rewarded us. If we do this, they will provide us money in the form of biscuits and coins. And you know what? All these tactics of social medias and gaming is stimulating us to give the repeated response without any conscious awareness. Even we don't have any conscious awareness, we respond it. And it has a deep root in the science of cognitive psychology. Experiment in the science of addictive psychology give us insight into how addiction works. Actually, how it works. As a famous psycho experiment done by Griffith scientist, I'm talking about Griffith scientists that make an experiment about reinforcement law, in which he took a rat in a box and designed a reward for the rat and reinforcement apparatus he took. What he actually did,
He rewarded rat in the form of food using a bell, and the rat get rewarded with the food. He repeated it several times and so on. Each successive trial reinforced the reward action of rat. Actually, what make the rat rewarded in the brain? And you can also see our screen. The experiment that is done by the Griffiths, all are represented in the screen. And actually, what make the rat rewarded in the brain? What is that thing? Actually, it is a dopamine release feedback system. This is a real hack what corporate sector use in the commercial way. Now I will define dopamine release system on the basis of our experiment. Actually, it is a group of neurocells working in a closed feedback loop system via, we can say, dopamine neurotransmitter, and it is a reward based neurotransmitter causing or producing a sense of physical pleasure that we face as we seen in the experiment. And now if I talk about the Facebook, WhatsApp, Instagram, these work same as in gaming. For example, if we talk about Facebook, it has a push notification system which use same physical mechanism that I explained, what it makes us to give response in a repeated way. This is the same in case of gaming industry. This gives rise to a new emerging field of neuromarketing, and this emerging neuromarketing trend has a deep psychiatric problem which goes on increasing at an exponential level with the rise of digital tech uses in an addictive way. And the main section of our society which affected tremendously, very badly, are the teenagers taking advantage of less awareness and addictive nature of their brain. So we have seen a simple psycho-operational condition experiment give rise to a huge market and industrial application. The reason of why we affect is mainly the awareness of science behind the total tech, especially social media and gaming. Means we are not aware about these things, but we are doing these things even we don't have the social awareness. So very first we should be aware of all these things, all these things about their benefit. Very first you have to know about it, you have to know complete knowledge about it, you have to aware about it. You should do everything, you have to experience everything, but in a limited way. You are playing online game, that's good for a short time. You are playing for your mind, for setup of your mind, for the breaking of your mind from your study, but you have to aware all these things. And thank you. For more videos, subscribe my YouTube channel Ajit Motivation.